तो दोस्तों आपका उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं उत्तराखंड का इतिहास, चंद्रवंश का पार्ट 3 है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है आज का कि किस ताम्रपत्र में चंद्रवंश और नेपाल के बम शासकों के संबंध का पता चलता है? गोपेश्वर ताम्रपत्र, बास्ते ताम्रपत्र, मझड़ा ताम्रपत्र, मझड़ा ताम्रलिखि या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है इसका, मझड़ा लेख में। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या की चंद्रवंश और नेपाल के बम शासकों का संबंध का पता मझड़ा ताम्रपत्र में चलता है और बास्ते ताम्रपत्र में क्या पता चलता है? मांडलिक राजाओं की सूची। मांडलिक राजा किसको बोलते थे? जो किसी के अधीन होते थे। ठीक है, उनको बोलते थे मांडलिक राजाएं। नेक्स्ट है कि ब्रिक शब्द का प्रतिपादक कौन था? पीटर सदरलैंड, केवी कामत, जिम ओनिल और श्रीमती हंसा मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जिम ओ नील। व्याख्या देखते हैं इसकी कि ब्रिक्स शब्द का प्रतिपादक जिम ओनील थे। ब्रिक्स संगठन की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? एस बाद में जुड़ा था, पहले ब्रिक था। ब्रिक्स संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश थे? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका कब इसमें सम्मिलित हुआ था? 14 अप्रैल 2011 को। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था इसका? रूस में हुआ था। और 13वां सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 2021 में भारत में हुआ था। 14वां जो अभी वर्तमान 22 में कहाँ हुआ था? ये चीन में हुआ था। और 15वां कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा, तो कहाँ होगा? ये दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है कि राज्य से 2022 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे दिया गया है? कमला थापा, शशिकला पांडे, गंगा जोशी, बी और सी। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाता है ये हो जाता है ऑप्शन डी। ये किसको मिला है? बी और सी इसका राइट आंसर था। ये मिला है शशिकला पांडे और गंगा जोशी को। ठीक है, कमला थापा को 2021 का 21 या 20 का मिला शायद, आप चेक कर लेना एक बार इसको। ठीक है, ये देख लीजिए 2022 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड शशिकला पांडे और गंगा जोशी को दिया गया है। नेक्स्ट है कि सोमचंद के समय टूटी का शासक कौन था? जयदेवमल, वामदेव, शक्तिबम या संसार मल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जयदेवमल। कौन था? जयदेवमल था। कि सोमचंद के समय टूटी का शासक जयदेवमल था। टूटी के राजा मल्लवंशी थे, जिन्हें रेखा राजा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेखा राजा। नेक्स्ट है कि बेनलेक्स क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, व्यापारिक संगठन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई प्रसिद्ध युद्ध है? तो जो दोस्तों का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक व्यापारिक संगठन है। व्याख्या देखते हैं इसकी कि अब बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का व्यापारिक संगठन है। ठीक है, व्यापारिक संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। स्थापना कब हुई इसकी? 1948 में। और मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ध्यान रखें आप। दोस्तों हमने एक ई बुक बनाई थी जो उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास है, अजय रावत वाली बुक से। तो अगर आपको ई बुक चाहिए हो तो इसका ई बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है ये आपके सामने लिखा हुआ है। कुछ ऑब्जेक्टिव है इसमें जो हमने प्रीवियस ईयर ऐड किए हुए हैं कुछ इसमें अपनी तरफ से। और ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्म में मिलेंगे जो आपके सामने इस टाइप से हैं। ठीक है, अगर आपको बुक चाहिए हो तो बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे वहाँ से बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि नेपाल के मल्ल वंश का प्रथम शासक कौन था? जयदेव मल था, वामदेव था, शक्तिदेव था या भैरव मल था। तो दोस्तों का जो राइट आंसर होता है ये ऑप्शन बी है, इसका राइट आंसर। कौन है? जयदेव मल। दोस्तों अगर आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेपाल के मलवंश का प्रथम शासक कौन था? वामदेव था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। और डोटी के राजा क्या कहा जाता है अभी बताया मैंने, मलवंश के थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन का भारत सदस्य कब बना था? 2015 पाकिस्तान में, 2016 किर्गिस्तान में, 2017 कजाकिस्तान या 2018 भारत में। तो कहाँ बना था इसका? 2017 में बना था। कहाँ? कजाकिस्तान में। ठीक है, जो ये है जो आपका संघाई सहयोग संगठन SCO बोलते हैं इसको, इसकी स्थापना 2001 की है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। और इसके सदस्य देश कौन कौन से? कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान और भारत है और पाकिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस चंद्र शासक ने रेशम उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया था? संसार चंद, आत्मचंद, इंद्रचंद और रूपचंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी है, इंद्रचंद इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं इसकी कि इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया था। यह चंद्रवंश का चौथा शासक था। इसी ने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे। किसने बनाए थे चीन से व्यापारिक संबंध? भी इंद्रचंद ने बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि
एक 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में राज्य के किस संस्थान को अवार्ड मिला है? ठीक है, आईआईटी रुड़की को मिला है, यूकास्ट को मिला है, यूसेक को मिला है, या बी और सी दोनों को मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, यूकास्ट को मिला है। ठीक है, उसमें बेस्ट स्टेट अवार्ड इस टाइप से मिला है। ठीक है, तो किसको मिला है? यूकास्ट को। व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यूकास्ट की स्थापना कब है? 21 फरवरी 2005 की है। और उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद यूसर्क की स्थापना कब की है? 2006 की है, 2 फरवरी 2006। और जो यूसेक है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, इसकी स्थापना कब की है? 21 सितंबर 2005 की। और जो हाल ही में जो उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद यूसीबी, जो किसका परिवर्तनीय रूप है? ये आपका जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, तो इसकी स्थापना कब बताएंगे? उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद की, ये जून 2020 में। और कहाँ इसका मुख्यालय? उधम सिंह नगर में। ठीक है, ये इससे पहले आपको ये जैव प्रौद्योगिकी के रूप में काम कर रहा था, संस्थान के रूप में। और उससे भी पहले ये स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट के रूप में काम करता है। और स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की है? 1903 की है। और जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब की है? 2005 की है। और ये इससे पहले जो हमारा पतंजलि यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय, इसके अधीन काम करता था। अब इसका कार्यभार उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद को दे दिया गया है। नेक्स्ट है कि अशोक चल के आक्रमण के दौरान कुमाऊं में किसका शासन था? संसार चंद, वीरचंद, वीणाचंद और हरिचंद। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, वीरचंद के समय में। ठीक है, क्या था? ऑप्शन बी, वीरचंद के समय में। अशोक चल कब आया था यहाँ उत्तराखंड में? 1191 में। व्याख्या देखते हैं इसकी। अशोक चल ने कुमाऊं पर 1191 में आक्रमण किया था। उस दौरान कुमाऊं में वीरचंद का शासन था। अशोक चल का त्रिशूल लेख गोपेश्वर में से प्राप्त है। कहाँ से इसका त्रिशूल लेख प्राप्त होता है? गोपेश्वर में एक गोपीनाथ मंदिर है, वहाँ से प्राप्त होता है इसका त्रिशूल लेख। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट का पद किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, 1858 के चार्टर एक्ट के तहत, या 1861 के चार्टर एक्ट के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो जो 1833 का एक्ट है, उसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी इसमें। ठीक है, किसकी नियुक्ति की गई थी? विधि सदस्य की। और जो 1853 का एक्ट है, उसमें आपको महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं का वो किया गया था उसमें। ठीक, जब भी कोई जो ब्रिटिश शासन जो भी यहाँ रूल कर रही थी, उसमें महत्वपूर्ण जो पद थे उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया था, जैसे आईसीएस। ठीक है, उसमें प्रथम आईसीएस कौन से? भारत के सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये परीक्षा कहाँ हुई थी? आपकी ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, अब प्रथम बार भारत में आईसीएस परीक्षा कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। ठीक है, और 58 ईस्वी का एक्ट था, उसके सबसे बड़ा सबसे बड़ा फैक्टर उसमें, एक तो मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया था। और 1861 का एक्ट है, उसके तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। अब विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ये उस टाइम पे वायसराय थे। नेक्स्ट है कि चंद्रवंश का पहला शासक जो दिल्ली दरबार में गया था, थोरचंद, वीरचंद, ज्ञानचंद या भारती चंद? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ज्ञानचंद। ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गए थे, जिनको गरुड़ की उपाधि भी दी गई थी। चंद्रवंश का पहला शासक जो दिल्ली दरबार, वह ज्ञानचंद था। उस समय दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। एक तो गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? ज्ञानचंद को। फिरोज शाह तुगलक ने। गरुड़ की उपाधि किसको प्राप्त हुई थी? ज्ञानचंद को। इस टाइप से क्वेश्चन बने हुए पहले भी एग्जाम में। नेक्स्ट है कि सेरा खड़गो ताम्रपत्र किससे संबंधित है? थोरचंद, वीरचंद, ज्ञानचंद या भारती चंद? तो ये आपका संबंध है, ये भी ज्ञानचंद से ही संबंधित है। सेरा खड़गोट ताम्रपत्र ज्ञानचंद से संबंधित है। इसमें राजाधिराज महाराज कहा गया है। ज्ञानचंद को क्या उपाधि दी गई? इसमें किस नाम से बुलाया गया है? राजाधिराज महाराज से। नेक्स्ट है कि किस चंद शासक ने नेपाली शासकों की अधीनता से मुक्ति दिलाई थी? इंद्रचंद, भारती चंद, बाजवा चंद या तिरुमल चंद? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारती चंद। ठीक है, भारती चंद के चंद में नायक जाति का उद्भव होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया नायक जाति के बारे में। कि भारती चंद ने चंद्रवंश को नेपाली शासकों की अधीनता से मुक्ति दिलाई थी। यह पहला चंद्र शासक था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होती तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट है कि यदि कोई समुद्री जहाज पश्चिमी तट में कांडला बंदरगाह से यात्रा शुरू करता है तो पूर्वी तट पर कलकत्ता पहुंचने तक वह किन किन बंदरगाहों से होकर गुजरेगी? मुंबई, कोचीन, तुतिकोरिन, एन्नौर, पारादीप। मुंबई, तुतिकोरिन, एन्नौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम।
मुंबई, मार्मगोवा, कोचीन, एन्नोर, चेन्नई या चेन्नई, विशाखापट्टनम, हल्दिया, पारादीप। तो जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, मुंबई, कोचीन, तुतिकोरिन, एन्नोर और फिर पारादीप। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं पूर्वी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं। पारादीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तुतिकोरिन एवं एन्नोर। और पश्चिमी तट के कौन कौन से हैं। कांदला, मुंबई, मार्मगोवा, मैंगलोर, कोच्चि और नुआंसेवा। नुआंसेवा कहाँ है, महाराष्ट्र में। और दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है कि खेती खेती खान का ताम्रपत्र किससे संबंधित है। रतन चंद, ऋतुचंद, सुजान कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे संबंधित है, ऑप्शन सी सुजान कुमार से संबंधित है। ठीक है, खेती खान का ताम्रपत्र भारती चंद्र के दूसरे पुत्र सुजान कुमार से संबंधित है। दोस्तों अगर आपको जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए होगी, ये 69 रुपीज़ में इसका 3000 प्लस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आपको अजय रावत वाली जो ई बुक है हमारी वो चाहिए होगी तो उसको भी आप बाय कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से उसे बाय कर सकते हैं। ये पूरी अजय रावत की बुक का हमने पूरा निचोड़ बनाया हुआ है, जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिले। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।